जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल कॉन्सेप्ट डिस्कशन पे। आइए आज हम लोग महात्मा गांधी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी से जितना भी फैक्ट पूछा जाता होगा एग्जाम में, आज सारे फैक्टों को हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी का सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीवन परिचय, उसके बाद में महात्मा गांधी का कार्य, महात्मा गांधी का जीवन कैसे उठा और कैसे वो पढ़े, कहाँ से कैसे कब पढ़े, और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में कैसे वो भाग लिए और कैसे हमारा देश को आजाद कराए। सारे बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। किसको? महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। सारे बातों को आज न तो कल महात्मा गांधी के लगभग हर एक एग्जाम में महात्मा गांधी से क्वेश्चन उठाता है, और महात्मा गांधी कैसे कैसे हमारे देश में स्वतंत्रता में भाग लिए, सारे बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी का जीवन परिचय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी थे कौन, इनका पूरा नाम क्या था। क्या महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद फिर आते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी के पूरा नाम हम लोग देखें, क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर स्थान है, वो कौन राज्य में पड़ता है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। उसके बाद आता है कि उनका पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1869 को। तो उनका पिता का नाम क्या था? किनका? महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। क्या था नाम उनका पिता का? करमचंद गांधी। या उनका एक अन्य नाम भी था जो काबा गांधी सब कहते थे उनको। क्या कहते थे? काबा गांधी कहते थे। या करमचंद गांधी उनका मूल नाम था, और काबा गांधी जो था पुकारू नाम था उनका। क्या? पुकारू नाम काबा गांधी था। काबा गांधी के बेटा ही महात्मा गांधी हुए, जिनका नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद आते हैं उनकी माँ का नाम क्या था? तो पुतली बाई। महात्मा गांधी का माँ का नाम पुतली बाई था। क्या था? पुतली बाई महात्मा गांधी का नाम माँ का था। उसके बाद पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी था। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और इनका विवाह के बात कर लिया जाएगा कि विवाह कब हुआ था? तो 13 वर्ष की आयु में। कितना? 13 वर्ष की आयु में ही महात्मा गांधी का विवाह हो गया था। और उनका पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। क्या था पत्नी का नाम? पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अब विवाह 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था। कितना वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में ही किनका विवाह हो गया? कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के बीच विवाह हुआ कब? 13 वर्ष की आयु में। उसके बाद आते हैं कि उनका पुत्र कितने थे। तो उनका मूल पुत्र जो थे, अपना पुत्र 4 थे। कब? केवल 4 को पुत्र थे अपना, और एक दत्तक पुत्र थे। क्या? दत्तक पुत्र एक को बनाए थे। उनका नाम क्या था? दत्तक पुत्र का नाम जमुना लाल बजाज था। क्या था नाम? जमुना लाल बजाज उनका 5वां पुत्र का नाम था। क्या था? 5वां पुत्र का नाम। पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, उनका दत्तक पुत्र का नाम क्या था? महात्मा गांधी का क्वेश्चन उठावेगा तो यहाँ से उठाता है कि महात्मा गांधी का दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था? जमुना लाल बजाज। क्या नाम था? जमुना लाल बजाज महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र का नाम था, यानी 5वां पुत्र का नाम था। और अपना पुत्र 4 थे। कितना? 4। हरिलाल। क्या? पहला पुत्र का नाम था क्या? हरिलाल और मणिलाल।
हरिलाल मनीलाल, हरिलाल मनीलाल, ऐसे याद रखना है। हरिलाल और मनीलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल और मनीलाल, उसके बाद रामदास और देवदास, ये चार उनका पुत्र थे। और पांचवा पुत्र का नाम क्या था? जमुनालाल बजाज था। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जीवन परिचय में हम लोग क्या देखे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में पड़ता है। गुजरात राज्य में पोरबंदर नामक स्थान पे महात्मा गांधी का जन्म होता है। उनका पिता का नाम क्या होता है? तो करमचंद गांधी होता है। क्या? करमचंद गांधी होता है। और उनका पुकारू नाम क्या था? कावा गांधी। लोग उनको किस नाम से बुलाते थे? तो कावा गांधी के नाम से बुलाते थे। किनको? महात्मा गांधी के पिता को। और उनकी माँ का नाम क्या था? तो पुतली बाई। क्या? पुतली बाई महात्मा गांधी के माँ का नाम था। और इनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हो जाता है। कितना वर्ष? 13 वर्ष की आयु में। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी होता है। क्या होता है? कस्तूरबा गांधी होता है। और इनके 4 अपने पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? हरिलाल और मनीलाल। क्या? हरिलाल और मनीलाल, और रामदास और देवदास। क्या? रामदास और देवदास। और एक 5वां पुत्र था जो दत्तक पुत्र के नाम थे, वो गोद लिए हुए पुत्र थे, दत्तक पुत्र मानते थे। वो कौन थे? 5वां जमुनालाल बजाज। उसके बाद आते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पाते हैं। महात्मा गांधी के शिक्षा पे आते हैं। तो महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वो राजकोट से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? राजकोट जो है गुजरात राज्य का एक स्थान है, शहर है, टाउन है। राजकोट से ही प्रारंभिक शिक्षा महात्मा गांधी का स्टार्ट होता है। और वो कॉलेज में जब जाते हैं तो कॉलेज का उनका नाम क्या होता है? श्यामल दास कॉलेज। का? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। कहाँ? भावनगर, गुजरात। यानी पूरा शिक्षा उनका गुजरात से ही होता है। और लास्ट में वकालत करने के लिए कहाँ जाते हैं? लास्ट में वकालत बैरिस्टर के पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? लंदन में जाते हैं। कहाँ? लंदन में जाते हैं। जो कब जाते हैं? 1888 ईस्वी में। कब? पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में। और पूछेगा कि कहाँ गए थे वकालत की पढ़ाई करने? तो लंदन गए थे। कहाँ? लंदन। उसके बाद जब वकालत की पढ़ाई पूरा हो गया, जब वो पढ़ लिए वकालत, बैरिस्टर की पढ़ाई जब पढ़ लिए, तो बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा करने के बाद, यानी वकालत पूरा करने के बाद वो कहाँ लौटे? भारत लौटे। भारत कब लौटे? तो 1891 ईस्वी में। देखिए भारत लौटते हैं, 1888 में जाते हैं। और 1891 में वो बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा करके भारत में लौट आते हैं। कब? 1891 में। उसके बाद क्या करते हैं कि बॉम्बे में अपना, जब वकालत करके सीख करके वहां से वहां पढ़ करके आए, तो बॉम्बे में अपना वकालत क्या करते हैं? चलाते हैं। क्या? बॉम्बे में अपना वकालत करना शुरू कर देते हैं। और उनका वकालत ठीक ढंग से चलता नहीं है, उनको भोजनों का आफत हो जाता है। देखिएगा, अगर पढ़िएगा सब्जेक्टिव तो यहाँ पढ़िएगा कि उनका भोजन पर भी आफत हो जाता है। बॉम्बे में महात्मा गांधी को उनका ठीक से भोजन भी नहीं जुटता है उस वकालत के चलते। और वो वकालत करना छोड़ नहीं रहे थे। तब तक क्या आता है कि उधर से दादा अब्दुल्ला क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका ले जाते हैं इनको। किनको? महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम उठाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन उठाएगा तो उनका अगर जीवन परिचय से क्वेश्चन उठाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि वो दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। या फिर पूछेगा कि किनके जो है मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी? तो दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। और लगभग वो 1893 से कब तक रहे थे वहां में दक्षिण अफ्रीका में? तो 1915 ईस्वी तक रहे थे। और वही वहां से लौटते हैं कब?
तो वहां से लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, जब लास्ट में लौटते हैं 9 जनवरी। हालांकि इस बीच में 1893 से 1915 में वो भारत 3 बार आए थे। एक बार आए थे वो अपना पत्नी के ले जाए। आगे पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग वो सारे डिटेल्स को पढ़ेंगे और हम लोगों को लगभग महात्मा गांधी का जीवन परिचय, यानी पूरा इसको महात्मा गांधी का जीवन परिचय को पढ़ने में हम लोग को लगभग 3 वीडियो लग जाएगा। 3 वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी का जीवन परिचय ठीक ढंग से पढ़ लेंगे। महात्मा गांधी से एक भी क्वेश्चन आएगा कोई भी एग्जाम में तो आप लोग से नहीं छूटेगा, उम्मीद करते हैं। तो आइए, कब 1893 ईस्वी से दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला की क्या करने, मुकदमा लड़ने, और वो 1893 से 1915 ईस्वी तक रहते हैं। इस बीच वो भारत 3 बार आते हैं, केवल 3 बार भारत आते हैं। एक बार आते हैं अपना बाल बच्चा के ले जाए और अपना पत्नी को ले जाने आते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और देखिएगा, तो स्वयं रंग भेद की नीति का शिकार हो जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब रहते हैं महात्मा गांधी तो रंग भेद की नीति का शिकार हो जाते हैं। वो खुद गोरा काला कानून में फंस जाते हैं। और उसके बाद वो जब लास्ट रूप से भारत लौटते हैं तो 9 जनवरी 1915 को, कब 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं। और वही 9 जनवरी यानी इसी दिन 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। उनका प्रारंभिक शिक्षक, महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, राजकोट से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कॉलेज का उनका नाम क्या था, जब कॉलेज में गए वो तो कॉलेज का उनका नाम क्या था, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। कहाँ, भावनगर। उसके बाद आते हैं कि वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने कहाँ आते हैं, लंदन जाते हैं। कहाँ, लंदन जाते हैं 1888 ईस्वी में। कब आते हैं, 1888 ईस्वी में। और वो बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा करके यानी वकालत की पढ़ाई पूरा करके लौटते हैं भारत कब, 1891 ईस्वी में। जब 1891 ईस्वी में भारत लौटते हैं तो उसके बाद बॉम्बे में अपना वो वकालत शुरू करते हैं। और वकालत तो उनको ठीक ढंग से नहीं चल पाया। और उसके बाद क्या हुआ कि दादा अब्दुल्ला उसी बीच आ जाते हैं 1893 में। कब, 1893 में उनको दक्षिण अफ्रीका लेके चल जाते हैं अपना वकालत लड़ने के लिए। क्या, दादा अब्दुल्ला की मुकदमा खुद लड़ने के लिए कौन जाते हैं, महात्मा गांधी 1893 में जाते हैं। और वो जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में ही 1915 ईस्वी तक रह जाते हैं। और वहां पे वो रंगभेद की नीति का, गोरा काला कानून का शिकार हो जाते हैं। वहां खुद वो शिकार होते हैं महात्मा गांधी। और लास्ट में वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटते हैं। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके आगे हम लोग महात्मा गांधी का जीवन परिचय अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद का अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोग को। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। और देखिए, जब तक हम लोग महात्मा गांधी का जीवन परिचय लगभग 3 वीडियो में पढ़ेंगे और तीनों वीडियो को पढ़ने के बाद जब जैसे ही खत्म हो जाता है तीनों वीडियो, उसके बाद क्या कीजिए कि ऑब्जेक्टिव उठाइए महात्मा गांधी से और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कि जो जितना 1 डे एग्जाम होता है, क्या जितना 1 डे एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद।